हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संकुल अणु या आयन पर उपस्थित आवेश, और जानेंगे आज की क्लास में हम लोग कि संकुल अणु या आयन पर उपस्थित आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संकुल अणु या आयन पर उपस्थित आवेश और इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, संकुल अणु या आयन पर आवेश। और क्या पढ़ने वाला है, आवेश, ठीक है। संकुल अणु या आयन पर आवेश। तो चलिए जानते हैं कि संकुल अणु या आयन पर आवेश ये आता कैसे है, ठीक ना। संकुल अणु या आयन पर आवेश कैसे आता है। अभी हमने इसके पहले देखिए, अभी हमने पिछले क्लासेस में बताया है, पिछले वीडियो में, कि उपसंयुक्त संख्या कैसे निकाली जाती है। अगर बात कर ले CuBr NH3 और SO4, यही है ना, यही है, यही तो हमने बताया था। चले अब अगर इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, COBr NH3 का 5 और ये इस पर कितना आ जाएगा 2 प्लस और SO4 डबल माइनस, इसमें टूटेगा, ये उपसंयुक्त यौगिक इन आयनों में टूटेगा। तो ये देखिए संकुल आयन यही तो है, यही तो संकुल आयन है। ये अणु भी हो सकता है, यानी हमने बताया था ये उदासीन भी तो हो सकता है। ये क्या हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। इसीलिए कह रहा है हेडिंग में क्या, कि संकुल या अणु या आयन पर उपस्थित आवेश। अच्छा, ये कैसे पता चला इस पे 2 प्लस होगा, ये तो आप यहीं से निकाल सकते हो कि SO4 पे क्या होता है, डबल माइनस होता है। तो ओवरऑल इस पे कितना रहा होगा, डबल प्लस रहा होगा, तभी तो मिलके उदासीन है। चले इसको हमने तोड़ लिया। अब ये जानना है, यही है आवेश, संकुल अणु या आयन पर, संकुल आयन पर उपस्थित आवेश कितना है, 2 प्लस है। संकुल आयन क्या है, COBr NH3 डबल प्लस, यही तो संकुल आयन है। और इस पर उपस्थित आवेश कितना है, 2 प्लस है। अब ये जानना है कि इस पे 2 प्लस कैसे आया, अब ये जानना है कि इस पे कितना 2 प्लस कैसे आया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, संकुल आयन में उपस्थित सभी अणुओं अथवा परमाणुओं के आवेशों के योग ही संकुल आयन पर उपस्थित आवेश होता है ना। संकुल आयन में भाग लेने वाले अणुओं अथवा सभी अणुओं अथवा परमाणुओं पर उपस्थित कुल आवेश ही संकुल आयन पर उपस्थित आवेश कहलाता है। समझे, समझिए, बोलो भाई, हमने क्या कहा, संकुल अणु या आयन में उपस्थित सभी अणुओं अथवा परमाणुओं पर उपस्थित कुल आवेश को ही संकुल आयन पर उपस्थित आवेश कहते हैं। समझ गए, ये समझ गए भाई, फिर से सुनिए। संकुल आयन ना क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, हमने क्या कहा कि संकुल आयन या अणु में भाग लेने वाले सभी अणुओं अथवा परमाणुओं पर उपस्थित कुल आवेशों के योग को ही क्या कहते हैं, संकुल आयन पर उपस्थित आवेश कहते हैं। या सीधा सीधा कह सकते हैं, जो संकुल आयन पर उपस्थित आवेश होता है वो संकुल आयन में भाग लेने वाले सभी अणुओं या आयनों पर उपस्थित कुल आवेश के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ सूत्र क्या होगा, संकुल आयन पर आवेश। संकुल आयन पर आवेश कैसे निकालेंगे, हमने कहा इसमें भाग लेने वाले जितने भी अणु या परमाणु है उस पर उपस्थित जो टोटल आवेश होता है उनका योग ही संकुल आयन पर उपस्थित आवेश होता है। समझ गए ना, तो निकाला जाए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि CO पे कितना होता है, CO पे 3 प्लस होता है, CO पे कितना 3 प्लस होता है, समझ गए, समझिए।
यानी CO की कोबाल्ट की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। और Br की -1 होती है। और NH3 की भाई, NH3 एक समूह है, इसकी संयोजकता मतलब इसकी जो है, इस पर जो उपस्थित आवेश कितना होता है, 0 होता है। इस पर उपस्थित आवेश कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे संकुल आयन पर उपस्थित कुल आवेश की बात करें तो CO पर उपस्थित आवेश, इस पर CO पर आवेश प्लस Br पर आवेश प्लस NH3 पर आवेश। किस पर आवेश, NH3 पर आवेश। ठीक है, यही तो होगा। अब अगर जोड़ेंगे देखिए कितना आ जाएगा, CO पर आवेश कितना है, 3 टू प्लस चिन्ह सहित लिखेंगे, +3 सही है। और प्लस ना, प्लस Br पर आवेश कितना है, Br पर एक माइनस ना, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Br पर कितना है, -1 है। और उसके बाद प्लस NH3 पर कितना आवेश है। अच्छा, लिगेंड की संख्या भी लिखेंगे। लिगेंड ये NH3 का 2 है, 5 2 है ना, 5 2 है ना, NH3 कितना है, 5 2 है। तो 5 गुणे NH3 पर आवेश कितना है, 0 है। 5 गुणे NH3 पर आवेश कितना है, 0 है। अर्थात देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, बराबर। अब देखिए 5 गुणे 0 करेंगे, 0 हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, +2 आएगा। और ये +0 और बराबर कितना आ जाएगा, 2 +2 ना। तो यही तो संकुल आयन पर उपस्थित कुल आवेश है। यही क्या है, संकुल आयन पर उपस्थित कुल आवेश ना। समझ में आया, हाँ बोलो भाई, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि संकुल आयन पर उपस्थित आवेश कैसे निकाला जाता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और समझ में आए, मजा आए तो लाइक और शेयर करते चलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।